ये ट्राइंगल दिया हुआ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला है कि पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर। तो मैंने देखा क्या ये बन रहा है, पी एस, ये है ना पी एस, बाय टी क्यू लिखा है। क्या बोल रहे हो, देख के बोलो, पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी बाय टी आर। ये तो बीपीटी वाला है, ऊपर बाय नीचे इक्वल टू ऊपर बाय नीचे। तो मैं लिखूंगा गिवन में कि गिवन क्या है, पी एस बाय एस क्यू इक्वल टू पी टी बाय टी आर और एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल टू प्रूव पी क्यू आर इज अ चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली बात होगी ये बात लिखना कि अगर रेशो इक्वल है, अगर पी एस बाय एस क्यू, इफ पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर गिवन, अगर रेशो इक्वल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई रेशो तो तभी इक्वल होता है, बालकों अपने मुख से बोलो, रेशो तो तभी इक्वल होता है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइन होगी तो रेशो इक्वल होगा, बीपीटी ने कहा, और रेशो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने कहा। तो रेशो इक्वल है तो सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कौन दोनों पैरेलल हो गए, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। कौन कहता है, इतना तो समझ में आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रेशो इक्वल दे रखा है तो आपने उल्टा बोल दिया कि लाइन पैरेलल है। सही है, सही है, बढ़िया, सही है, सही है, श्योर। तो यहां तक करने के बाद अब मुझे प्रूफ तो आइसोसेलेस करना है। अब मैं जानता हूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर ये तो आइसोसेलेस तब होगा जब ये एंगल और ये एंगल, जानते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस कहते हैं, तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल। वाह, बहुत बढ़िया। अभी मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है एंगल पी एस टी, क्या एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ कि आपने दो लाइन पैरेलल, ट्रांसवर्सल, ये सब सुना है? आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल नाम की चीज किस किस को लगता है कि भैया हमें ऐसा लगता है कि अगर एस क्यू और क्यू आर पैरेलल है, अगर एस टी और क्यू आर पैरेलल है तो पक्का पक्का एंगल एस और एंगल क्यू इक्वल होंगे। कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल पी एस टी बोलो, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इतना करने के बाद मैंने यहां चालू किया एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और रीजन क्या दिया? कोरस्पॉन्डिंग। आपको लगता है कभी कभी इसके अलावा कुछ और भी लिखना होता है रीजन में? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और तो बताना पड़ेगा एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। और पता है आपको ट्रांसवर्सल का नाम देना पड़ता है, एस टी और क्यू आर पैरेलल है और क्यू एस या फिर क्यू पी इज द। मुझे ये बताओ तुमने ये ट्रांसवर्सल ये सब पढ़ा है क्या? कौन सी कक्षा का पार्ट है? 7th का था। ठीक है, आपने 8, 9, 7 जहां भी पढ़ा आपने ये सब लिखा होगा ना, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। फिर लाइन पैरेलल है तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसको इक्वेशन 1 बोल दो बेशक, इसको इक्वेशन 2। अब आपको गिवन था क्या ये गिवन था क्या ये एंगल पीएसटी किसके इक्वल था? एंगल पी आर क्यू। और आपका पीएसटी किसके इक्वल आ गया? यहां पर पीएसटी इसके बराबर है, यहां पर पीएसटी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल, नहीं आया, पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, नहीं क्या आया? पी आर क्यू इक्वल टू डन है, श्योर। अगर पी आर क्यू पी क्यू आर के बराबर है, ये इसके बराबर है, आ तो गया, दोनों बराबर आ गए, नहीं आया। इसको क्या लिखूंगा? फ्रॉम कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड गिवन। आपको एक चीज गिवन थी और एक इक्वेशन 2 में लिखा था आपने,
तो दोनों से आपने क्या निकाल दिया, ये दोनों इक्वल आ गए। अब क्या अभी भी कुछ बाकी है, सीधा लिख दूं, ये दोनों एंगल इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है तो बड़ा ट्रायंगल क्या होगा। आपको सच में ये बात पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं? तो भाई तुम्हारे पास इस पी क्यू आर के दो एंगल पी क्यू आर, ये लिखा पी क्यू आर, और पी आर क्यू, ये लिखा पी आर क्यू, दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं तो सीधा बोल दो। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताओ मुश्किल था ये?